जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपके लिए डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव का होगा क्वेश्चन। तो आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट 4 क्लास 12 का यूनिट 4 जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, उसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे कन्फर्म क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, तो याद करो हम सिखाए थे एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा था Z इक्वल टू था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जो था आपका क्या था वो एल आर परिपथ के प्रतिबाधा। देखिए ऑप्शन में है, देखिए ये सिंपल सा डी नंबर इसका आंसर गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम तो सिखाए थे। लेंज का नियम जो है हमेशा ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कितना कलांतर हो, फाई हो, तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो याद करो हम शक्ति गुणांक सिखाए थे। शक्ति गुणांक किससे दर्शाते हैं, कॉस फाई से। किससे, कॉस फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 4 आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व, तो याद करो स्वप्रेरकत्व हो या अनोन्य प्रेरकत्व, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखा जाए तो बोल रहा है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का, क्लियर है। तो सिंपल सा डायनेमो जो होता है ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। तो इसका देखिए आंसर क्या गया, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल जैसा है, ध्यान से देखिए तुरंत क्लियर होगा। बोल रहा है एक प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति है, हमसे आवृत्ति पूछ रहा है यानी फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से देखो समीकरण क्या दिया है, I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी, ये दिया यार, हमसे पूछ रहा है इसका आवृत्ति कितना है। ध्यान से देखो इसका जो ओरिजिनल समीकरण था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इस समीकरण और इस समीकरण का तुलना करें तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 100 पाई इक्वल टू क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा टी दिया, 100 पाई टी दिया, यानी ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, 100 पाई। तो हमको पता चल गया ओमेगा इक्वल टू कितना है वैल्यू, 100 पाई। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू कितना, 100 पाई। तो अगर देखा जाए तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 पाई बाय 2 पाई। तो गया, कटाओ इसको, तो आएगा कितना, 50 हर्ट्ज। आंसर 50 हर्ट्ज। देखिए ऑप्शन में है। तो इसका आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। ठीक है। याद कीजिए शिखर मान को सूचित करते हैं आई नॉट से और वर्ग माध्य मूल मान को सूचित करते हैं आई आर एम एस से। तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो याद करो हम सिखाए थे आई नॉट बाय, इसका वैल्यू था आई नॉट बाय √2। क्लियर है। वर्ग माध्य मूल मान कितना था, आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट से आई नॉट कट गया, जिसको ऊपर ले गए तो आंसर कितना आया, √2। देखिए ऑप्शन में है, इसका आंसर चला गया बी। नेक्स्ट फिर 8 नंबर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन जो कुछ देर पहले भी बताए थे। लेंज का नियम संबद्ध है किससे है, ऊर्जा से। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी अच्छा नहीं बताएं, ये ध्यान से देखिए। बोल रहा है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। किसका, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ध्यान से देखो एल आर परिपथ, सबसे पहले इसका प्रतिबाधा त्रिभुज अगर याद करो तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा त्रिभुज था, ये था आर, इधर था एक्सएल जिसको वैल्यू लेते थे ओमेगा एल। क्लियर है। या फिर एल ओमेगा, एक्चुअली ये एल ओमेगा नहीं था इसका, हाँ यही था। ठीक है। और ये था इसका प्रतिबाधा, ठीक है, जिसको सूचित करते जेड से, और ये जो कौन बन रहा है, फाई।
तो अगर हम इसका वैल्यू बात करें तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर ये पाइथागोरस लगा दे समकोण त्रिभुज तो इसका वैल्यू होगा √r² प्लस ω²L²। क्लियर है, ये याद रखिए। अब बात पूछ रहा है यहाँ शक्ति गुणक, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणक। और शक्ति गुणक को दर्शाते हैं किससे, cos φ से। किससे, cos φ। और cos φ बराबर होता है b/h। तो इसके सामने लिए परपेंडिकुलर, ये बेस गया हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका आंसर गया r/√r² प्लस ω²L²। क्लियर है, ये जाएगा आंसर। तो सिंपल से देखिए कहीं पर भी ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कारण क्या है, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा गलत छपा है, यहाँ पर इस जगह रूट आएगा। क्लियर है, तो ये जाएगा, ये जाएगा। क्लियर है, b r/√r² प्लस ω²L², तो इसका आंसर जाएगा b। क्लियर है, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात हम सिखाए थे, प्रतिघात जो है प्रतिरोध जैसा ही होता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर है, इसका मात्रक क्या है, ओम। नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम बताए थे स्वप्रेरकत्व या अनून प्रेरकत्व, उसका मात्रक क्या होगा, हेनरी। क्या होगा, हेनरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तो, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ कौन ट्रांसफार्मर बोल रहा है, ऊंचाई। और सिखाए तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमेशा द्वितीय कुंडलिक फेरों की संख्या ज्यादा होगा, यानी N2 ज्यादा होगा किससे, N1 से, यानी ऑप्शन जाएगा N2 इज ग्रेटर देन N1। तो देखो क्वेश्चन आंसर इसका कितना गया, बी। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो हम सिखाए थे डायनेमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो सिंपल सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्लियर है, बी नंबर गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। कारण क्या है, ये क्वेश्चन बैंक से हम उठाएं सारा ऑब्जेक्टिव, और ये जो सारा क्वेश्चन है देखिए वहां पर भी रिपीट हुआ है, तो डेफिनेटली ये पूछे जाता है। क्लियर है, बिहार बोर्ड का खासियत है, याद रखिए यहाँ क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो है आपको दिया गया, इसका आंसर अभी हम तुरंत निकाले थे, कितना, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका हम आंसर फिर से बता दे रहा है, कितना, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, फिर आ गया भाई प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात फिर से, तो डेफिनेट प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, ओम। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए, शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूल धारा यानी IRMS में संबंध है। तो हम सिखाए थे, याद कीजिए, IRMS इक्वल टू कितना होगा, I0/√2। I0/√2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I0 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो √2 इंटू IRMS, ये भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिए I0 इक्वल टू √2 IRMS। ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन यही सही गया। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, जो कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। क्लियर है, यानी किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध दे दिया गया, कितना, 10 ओम। बोल रहा है इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स phi इक्वल टू 6t² माइनस 5t+1 से परिवर्तित होता है, तो t इक्वल टू 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। क्लियर है, धारा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं। E इक्वल टू हम सिखाए थे -d∅dt। E इक्वल टू -d∅dt, याद करो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम से। तो E इक्वल टू -d∅ का वैल्यू कितना दिया है, 6t² माइनस 5t+1 बाय कितना, dt। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग जानते हैं तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना, 12t माइनस 5, ठीक है, और उसका 0 हो जाएगा, ये आएगा। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको लगता है क्या, यहाँ पर माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, सॉरी। क्लियर है, तो यहाँ माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हटा दिए। अब चलिए यहाँ देखिए, इतना आ गया 12t - 5। क्लियर है।
अब जरा ध्यान से देखो, टाइम तो हमको दिया गया 0.25 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, टी दिया गया t इक्वल टू 0.25 सेकेंड, देयरफॉर e इक्वल टू कितना हो रहा है 12 इंटू 0.25 माइनस 5। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 माइनस 5। अच्छा, माइनस का यहाँ यूज होगा, हम माइनस हटा दिए थे, गलत किए थे। ठीक है, यहाँ पर माइनस रहने देते हैं। तो 3 माइनस 5 यानी कितना हो गया -2। ठीक है, -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर इसका आ रहा है कितना 2। कितना आ रहा है 2। किसका? विद्युत वाहक बल अभी 2 आया, अभी धारा नहीं आया। तो जरा ध्यान से देखो, तो I इक्वल टू होता है E बाय आर। I इक्वल टू कितना होता है E बाय आर। I इक्वल टू E बाय आर होता है, तो I इक्वल टू E मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कितना निकला? 2 निकला। रख देंगे 2 बाय आर। रेजिस्टेंस कितना दिया है? तो 10 ओम दिया है, तो 2 बाय 10 करेंगे तो सिंपल सा 0.2 एम्पियर आएगा। 0.2 एम्पियर देखिए ऑप्शन में है, तो 0.2 एम्पियर बी नंबर। क्लियर है? तो इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ से गलत छप गया, यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए फिर से पढ़ते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि है। तो सिंपल सा अगर याद रखिएगा, धारा I और V इसके बीच जो होता है कालांतर, जब कुछ नहीं बोला गया जनरली 90 डिग्री मानना है, और जैसे 90 डिग्री होगा सिंपल से शक्ति हानि कितना हो जाएगा 0। तो सिंपल से यहाँ कितना 0, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये देखिए, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला भी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे। तो ये सिर्फ ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? यहाँ रूट होना चाहिए था। क्लियर है? तो इसका आंसर चला गया बी। अभी थोड़ा देर पहले इसको प्रूव करा चुके हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। ठीक है, कौन मान? मूल माध्य वर्ग मान यानी आई आर एम एस, और कौन? शिखर मान। शिखर मान यानी आई नॉट, इसका अनुपात। तो सिंपल सा इसका वैल्यू अगर याद करो, इसका वैल्यू था आई नॉट बाय √2। क्लियर है? बाय क्या करेंगे? आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो सिंपल सा 1 बाय √2, यानी इसका आंसर गया ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली द्वितीयक में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा, थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। इसमें बताए थे द्वितीय कुंडली फेरक संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा, N2 ज्यादा होगा N1 से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा? ध्यान से देखिए। बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज, यहां पर भी होना चाहिए, ठीक है, लिख दिए। फिर समझिए, प्रत्यावर्ती धारा धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर phi हो, तो धारा का वाटहीन घटक होगा। धारा का वाटहीन घटक सिंपल सा हम सिखाए थे। धारा का अगर वाटहीन घटक का बात किया जाए तो हम सिखाए थे कुछ इस तरह करके। ये है वोल्टेज, ये है एंगल phi, ये है धारा कितना I। तो इसका घटक टूटता है, एक टूटता है इधर जिसका वैल्यू था I cos phi, और एक इधर टूटता है जिसको कहते हैं I sin phi। ठीक है, और हम बताए थे इसके कारण परिपथ में वह शक्ति शून्य होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी क्या कहते हैं? धाराहीन या फिर वाटहीन। ठीक है, धारा। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? कार्यधारी, और इसको बोलते हैं कार्यहीन। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वाटहीन यानी कार्यहीन। तो सिंपल सा कौन जाएगा? ये I sin phi, सी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। बोल रहा अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? कौन सी राशि घटती है? ध्यान समझना।
अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई में हम सिखाए थे इसका वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। याद रखिए, अपचाई, ऊंचाई क्या करता है, वोल्टेज का मान बढ़ाता है, और अपचाई वोल्टेज का मान घटाता है। तो कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घटती है। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोल रहा है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। शुरू यही क्वेश्चन से किए थे। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा ये होता है √r² प्लस l² ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के मध्य संबंध होता है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, आई RMS = 0.70 I0। अगर याद हो, आई RMS = 0.70 I0। ध्यान से देखिए, सी नंबर आंसर सही जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। किसका मान, प्रेरणिक प्रतिघात। याद करो, प्रेरणिक प्रतिघात को सूचित करते थे XL से, और इसका वैल्यू क्या था, L ओमेगा। क्या था, L ओमेगा। देखिए ऑप्शन में है, तो देखिए ओमेगा L बोलो या फिर L ओमेगा, बात बराबर, यानी बी नंबर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोल रहा शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। शक्ति गुणांक तो सिखाए थे, शक्ति गुणांक बराबर हम सिखाए थे वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति। ठीक है, वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति। तो याद रखिए, वास्तविक को हम यथार्थ भी कहते हैं, यथार्थ मादीय शक्ति बाय आभासी मादीय शक्ति। तो सिंपल से ये जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, सी नंबर। शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा, वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति। क्लियर है। नेक्स्ट 29 बोल रहा धारिता का प्रतिघात होता है। धारिता का प्रतिघात को सूचित करते थे एक्सिस से, इसका फॉर्मूला था 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा। क्लियर है। तो देखिए 1/c ओमेगा कहीं पर दिख रहा है, ये चला ये ओमेगा सी दिया, बात बराबर है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद करो, ट्रांसफार्मर ये एसी को डीसी में बदलता है, बिल्कुल नहीं। ये डीसी के एसी में बदलता है, ये भी नहीं। ये डीसी वोल्ट नहीं, एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, बिल्कुल सही। याद रखें, ट्रांसफार्मर एसी का वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 31 का बात करें, तो बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मादीय शक्ति का व्यंजक होता है। यथार्थ मादीय शक्ति, तो याद करो P एवरेज हम सिखाए थे ERMS IRMS × cos फाई। देखिए ऑप्शन में है ERMS IRMS cos फाई, तो आंसर गया डी नंबर। क्लियर है, प्रूफ भी कराए थे इसको। नेक्स्ट 32 बोल रहा शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, शक्ति गुणांक के बराबर होता है तो भाई क्या होता है, ध्यान से देखो। जनरली दिया नहीं है लेकिन फिर भी समझिए। याद करो, हम LCR श्रेणीक्रम परिपथ का जब प्रतिबाधा त्रिभुज बनाए थे, इधर था R, इधर था याद करो XL - XC, और ये था Z। क्लियर है। और ये एंगल था फाई। और शक्ति गुणांक जनरली हम लोग cos फाई से निकालते हैं। किससे, cos फाई से। और cos फाई बराबर क्या होता है, B/H। इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी सिंपल सा आंसर ये R/Z। कितना, R/Z। ऑप्शन देखो ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोल रहा है LR परिपथ में कलांतर होता है। LR परिपथ में कलांतर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर LR परिपथ का बात करें तो इसका प्रतिबाधा त्रिभुज होता है, ये होता है R, ये होता है L ओमेगा या फिर ओमेगा L। क्लियर है। और ये था Z। क्लियर है। इसके बीच जो कलांतर था फाई। जनरली जो हम लोग यहाँ पर कलांतर निकालते हैं वो निकालते हैं tan फाई से। किससे, tan फाई से। तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है, P/B। P/B इसके सामने लगे P/B, यानी L ओमेगा बाय R। चूंकि जो कलांतर होता है वो सिर्फ फाई होता है, तो फाई इक्वल टू इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स L ओमेगा बाय R। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है tan इनवर्स L ओमेगा L बाय R, ये गया सी नंबर आंसर गया। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। ठीक है, परिनमन अनुपात। बाबू
हम बहुत कोशिश किए और हम नहीं चाहते हैं कुछ भी गलत बता दें, ठीक है। हमको परिनमन का अर्थ ही नहीं समझ में आया और बुक वगैरह हम पढ़े भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इंग्लिश में कुछ पढ़े हो, चूँकि मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है, तो हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा परिनमन क्या होता है। तो इसीलिए ये जो है आप लोग में से किसी को पता हो तो इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिए, देखिएगा। और हमको लग रहा परिनमन अनुपात का जो है ना, मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए, ए नंबर जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है कॉइल, उसका वोल्टेज बाय प्राइमरी कॉइल का जनरली ये होना चाहिए, लेकिन हमको भी पता नहीं है, ठीक है। परिनमन का अर्थ पता चलता तो हम बता देते। क्लियर है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा आरसी का विमीय सूत्र होता है, आरसी। अब जरा समझना आरसी का विमीय सूत्र, ध्यान से देखो। आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला था V बाय आई, और सी मतलब क्या, धारिता, और इसका फॉर्मूला था Q बाय V। V से भी कट गया, यानी क्या बचा, Q बाय आई, ठीक है। Q मतलब आवेश, Q को लिख सकते हैं हम I इंटू टी बाय आई गई यानी T, यानी ये समय है, ठीक है। R इंटू सी अगर निकालेंगे तो R इंटू सी किसके बराबर हुआ, टाइम के। तो इसका विमीय सूत्र होना चाहिए T, क्या होना चाहिए, T। तो हम ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 और T पर पावर 1 लिखना चाहिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन जाना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर डी नंबर, M0 L0 T। क्लियर है, आंसर गया डी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए 36 नंबर बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। सिंपल से चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सिंपल से ऊर्जा, ठीक है। लेंज का नियम किसका, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 38 नंबर, बोल रहा प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर हम सिखाए थे ओमेगा इंटू एल या फिर L इंटू ओमेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं XL इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू था 2 पाई न्यू इंटू एल, ठीक है। 2 पाई न्यू इंटू एल ऑप्शन में। अच्छा क्या किया, ध्यान से देखिए, न्यू को यहाँ एफ ले लिया, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिए, यहाँ एफ लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, देखिए ऑप्शन है 2 पाई एफ इंटू एल, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से देखिए। बोल रहा निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई नाम से क्लियर है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। तो इसका आंसर गया बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 40 नंबर क्या बोल रहा है, बोलो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात, तो याद रखिए दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है, 0, क्योंकि दिष्ट धारा का होता है आवृत्ति 0, इसलिए इसका प्रेरणिक प्रतिघात होता है 0, है ऑप्शन ए नंबर। क्लियर है। तो इसी के साथ यूनिट 4 हम लोग का समाप्त हुआ। यूनिट 4 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा हम क्लियर करा दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बस बने ही रहिए चैनल में, डेली वीडियो देखिए, देखते रहिए, डेली इसका अपडेट आता रहेगा। आप लोग का कल जो है यूनिट 5 और हो सकता है कुछ 6 भी लेके आएंगे। क्लियर है, इसलिए ध्यान से बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।